नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेडिकल कोडिंग के बारे में। मेडिकल कोडिंग में जॉब कैसे लगती है, किस प्रकार आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंपनी यहाँ पे होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, सैलरी क्या होती है, स्कोप, फ्यूचर, एवरीथिंग। ओके, सो अगर आप मेडिकल कोडिंग में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाहते हो तो किस प्रकार आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हम डेडिकेटेडली बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, हमारा चैनल फार्मा इंडस्ट्री के रिलेटेड वेरियस करियर अपॉर्चुनिटी इन्फॉर्मेशन देता है, चाहे वो मेडिकल कोडिंग हो या क्लिनिकल रिसर्च, मार्केटिंग हो, एवरी फील्ड। ओके, एंड इवन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की भी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे रिटेल, होलसेल, थर्ड पार्टी, एक्सपोर्ट रिलेटेड। तो अगर आपको फार्मा इंडस्ट्री के रिलेटेड करियर बिजनेस अपॉर्चुनिटी जानी है तो हमारा चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर बिल्कुल करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल कोडिंग क्या होती है। मेडिकल कोडिंग इज अ प्रोफेशनल पर्सन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल पर्सन हु कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट हेल्थ, क्लिनिकल रिकॉर्ड्स एंड कन्वर्ट इट इनटू अ अल्फा न्यूमेरिकल कोड। इट मीन्स कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आता है तो हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज देने के बाद जो भी प्रोसीजर हॉस्पिटल ने वहाँ पे मेडिसिन दिया है, कोई एडवाइस दी है, कोई सर्जरी की है, ट्रीटमेंट की है, एनीथिंग, ओके, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के पास हॉस्पिटल भेजता है। तो वहाँ पे कोडर होते हैं जो उस कोड को मतलब एक कंडीशन को कोड में असाइन करते हैं। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी डिसीज हो, इस हर एक के लिए एक अलग कोड असाइन किया गया। और ये कोड कौन असाइन करते हैं? अमेरिकन एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल कोडर, ओके, अमेरिकन हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एसोसिएशन। ओके, तो अहिमा और एएपीसी ये दो इस पे वर्क करते हैं। तो बेसिकली मेडिकल कोडिंग में 3 प्रकार की डिक्शनरी होती है जिसके बेसिस पे ये सारा वर्क होता है। सबसे पहला होता है आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, देन सीपीटी, कॉमन प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजीज, एंड देन हिकपिक कोड। ओके, तो अगर सिम्टम्स रिलेटेड कोड है तो वो है आईसीडी, सर्जरी रिलेटेड है तो सीपीटी है, और मेडिकल डिवाइसेस या कोई भी इक्विपमेंट रिलेटेड है तो वो है हिकपिक कोड। अब यहाँ पे 2 प्रकार के कोडर्स इंडस्ट्री में देखे जाते हैं, तो वो होते हैं सर्टिफाइड एंड नॉन सर्टिफाइड। अब ये क्या है? सर्टिफाइड नॉन सर्टिफाइड मतलब क्या है? सर्टिफाइड मतलब एक एग्जाम होती है ग्लोबल जो एएपीसी कंडक्ट करती है, जिसमें आपको अप्लाई करना होता है। ये ओपन बुक एग्जाम होती है, लेकिन अगर आप ये क्रैक करते हैं तो आपको सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर कहा जाएगा। आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा एएपीसी की तरफ से, और कई ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स है बाद में, क्योंकि अगर आप सर्टिफाइड होते हैं तो उनके सारे प्रोग्राम्स आपको पता चलते हैं, अपडेट्स पता चलते हैं कोडिंग के बारे में। और साथ ही अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कई ज़्यादा कंपनीज आपको अप्रोच करती है, इसमें सैलरी भी अच्छी होती है, फ्यूचर स्कोप, एवरीथिंग इज गुड। अब बात करते हैं दूसरे नॉन सर्टिफाइड। अब अगर एग्जाम क्रैक नहीं करते तो क्या आपको जॉब नहीं मिलता? नहीं, ऐसा नहीं है, जॉब मिलता है। जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इवन अपॉर्चुनिटी भी है। तो वो होते हैं नॉन सर्टिफाइड। नॉन सर्टिफाइड को थोड़ा सा सैलरी में मतलब डिडक्शन आ सकता है, जैसे कि 15 to 17,000 पर मंथ नॉन सर्टिफाइड, एंड सर्टिफाइड का 20 to 25,000 पर मंथ ये सैलरी रेंज होता है। ओके, तो आप एलिजिबल है क्या, ये भी देखना जरूरी है। तो कौन कौन एलिजिबल है? जैसे डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर, एम फार्म, देन लाइफ साइंसेज स्टूडेंट, देन कॉमर्स स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैन आल्सो एबल टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। ओके, अब यहाँ पे आपको पता चल गया कौन एलिजिबल है। अब इसमें कौन कौन सी कंपनीज वर्क करती है ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें एडवांटमेड है, गैप सोल्यूशन है, ईपी सोर्स है, एसेंट हेल्थ केयर है, देन ओमेगा हेल्थ केयर है, देन आईकीएस है। ओके, वर्क करती है। तो आपको जॉब एक्चुअली कैसे मिलेगा ये भी देखना उतना ही जरूरी है। तो इसमें 2 प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, एक होता है वॉक इन, दूसरा होता है शेड्यूल। वॉक इन मतलब कंपनी के वेन्यू में जाके आपको इंटरव्यू देना है, और ये वॉक इन इंटरव्यू कई ज्यादा होते हैं जो ये मेडिकल कोडिंग के लिए होते हैं कंपेयर टू अदर डोमेन। तो जैसे एडवांटमेड हो, जैसे वी टेक्नोलॉजी हो, जैसे ईपी सोर्स हो, ये या गेप सोल्यूशन, इनके कंटिन्यूसली वॉक इन इंटरव्यू चलते रहते हैं। 100+, 200+ स्टूडेंट ये लेते हैं। तो आपको वहाँ पे जाके आपको एग्जाम देना, मतलब उनका इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू में राउंड कितने होते हैं? बेसिकली पहला असेसमेंट राउंड होता है, इसके बाद एचआर राउंड होता है, फिर टेक्निकल राउंड होता है। इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें? तो एचआर राउंड के लिए बेसिकली आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, वेयर आर यू योर सेल्फ फॉर आफ्टर 5 years, देन व्हाई यू आर ज्वाइनिंग मेडिकल कोडिंग ओनली। ओके, मतलब ये पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपका विजन है, विजन देखते हैं और आपका सीरियसनेस देखा जाता है। इसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन,
मतलब आपको कोड्स पूछे जाएंगे लिटरली। हेडेक के लिए कोड क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए कोड्स कौन से हैं, ओके। आईसीडी 10 सीएम में सीएम क्या होता है, ओके। और वेरियस बॉडी सिस्टम्स के बारे में, वेरियस डिसीजेस के बारे में आपको डेफिनेटली पूछेंगे। तो आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसमें करियर करना है तो आपको इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जाननी बहुत जरूरी है। तो क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये देखते हैं। Review medical record including physician's note, laboratory and radiology result, operative reports and other relevant documentation. Then extract and analyze information related to patient diagnosis, procedure, services provided. Then assign diagnostic codes using ICD-10-CM based on documented diagnosis and condition. Then assign procedural codes using CPT or other applicable coding system based on the documented procedure and services. Ensuring coding accuracy, completeness and compliance with coding guidelines, regulations and peer requirement. And last one, conduct research and stay updated with coding changes, guidelines and industry best practices. अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो जैसे वॉकिंग है, वॉकिंग के लिए आपको जो भी जॉब सर्चिंग साइट से नौकरी, इंडीड यहाँ पे कनेक्ट रहिए। और फ्रेशर के लिए जॉब अभी मिलना ईजी है, लेकिन ग्रोथ करने के लिए सीपीसी होना, सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 5 मंथ्स ऑनलाइन कोर्स इन सीपीसी मेडिकल कोडिंग ट्रेनिंग, जहाँ पे हम आपको पूरा डोमेन नॉलेज देंगे, साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेडली आपको प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आप डी फार्म है, बी फार्म है, बीएससी, एमएससी, इवन अदर साइंस बैकग्राउंड से भी है, तभी भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या इस नंबर पे कॉल करके आप डिटेल जान सकते हैं। इस कोर्स में आपको डोमेन नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये तीनों चीजें मिलेगी, ओके। तो अगर आप डेडिकेटेडली देखना चाहते हैं मेडिकल कोडिंग में करियर, लॉन्ग टर्म के लिए सीपीसी बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी आपको देता है और इसके लिए आपको प्रिपेयर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये वीडियो आई थिंक आपको कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इनसाइट्स आपको पता चली होगी मेडिकल कोडिंग के बारे में। अगर आपको ऐसे ही करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाननी है तो हमारा चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।